भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2026-27 आगामी 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उनके साथ वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हर साल की तरह इस बार भी आम जनता, उद्योग, व्यापारी वर्ग, युवा और किसान बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। टैक्स राहत, रोजगार सृजन, महंगाई नियंत्रण और विकास योजनाओं को लेकर इंदौर के लोग इस बजट पर खास नजर रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट 2026-27 में जनता की उम्मीदों और जरूरतों के अनुरूप बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत की आय की रीढ़ की हड्डी कृषि है और वर्तमान में जो है किसान सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा राहत की, सबसे ज्यादा सहायता की अगर आवश्यकता अगर हिंदुस्तान में किसी को है तो वो किसान को है। किसान की फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। आलू अभी 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो में भी नहीं बिक रहा है। व्यापारी खेत पर नहीं आ रहा है, लोडिंग कुछ हो नहीं रही है। मध्यम वर्गीय और छोटा किसान पूरी तरह से पिस चुका है। उसे अपने परिवार के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे निकालने के लाले पड़ चुके हैं। और साथ ही हमारा ये कहना है कि आलू, प्याज और लहसुन के समर्थन मूल्य घोषित किए जाएं, उससे कम मूल्य पे कोई भी खरीदी बिक्री नहीं की जाए। हमारी सरकार से ये मांग है। किसानों को एक अन्य राहत दी जाए, कीटनाशकों पे, उर्वरकों पे जो सब्सिडी खत्म करी है, जो जीएसटी लगाया है वो जीएसटी मुक्त करा जाए, सब्सिडी दी जाए। यूरिया पर, इफ्को पर वापस सब्सिडी चालू की जाए। किसानों को आर्थिक मदद की तत्काल आवश्यकता है देश के अंदर। और जो जीएसटी कृषि यंत्रों पर, जो कृषि में उपयोग आने वाले तगारी, पावड़े, गेती, कल्टीवेटर वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह जो यंत्र होते हैं उन सब पर जो है जीएसटी मुक्त किया जाए। किसानों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। किसानों की उन्नति के बगैर भारत का 2047 में आधुनिक भारत और संपन्न भारत का सपना देखना जो है एक कोरा जो है एक दुस्वप्न होगा। जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, हिंदुस्तान सक्षम नहीं होगा। उम्मीद है सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए हाउसवाइफ जो है उनके लिए कुछ किया जाए। बाकी जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी है। जो हाउसवाइफ है उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जो उनके लिए पूरा घर का जो है ना बजट पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। गैस की टंकियाँ बहुत महंगी हैं, बच्चों की फीसेस है, ट्यूशन फीस है और सब्जियाँ हैं, हर चीज़ में बजट बिगड़ा हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि आगे कुछ ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे हम लोगों को कुछ सुविधाएं मिले। तो जैसे सैलरी में आप बचत कर पाती हैं इस माहौल में? पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल से सेविंग हो ही नहीं पाती है। महंगाई इतनी है कि जो भी सेविंग होती है वो सब खत्म हो जाती है। रेलवे में खाना महंगा देते हैं, 150 रुपये थाली देते हैं। हाँ, तो उसको कितना करना चाहिए? 80 रुपये करना चाहिए। और बाकी रेलवे में साफ सफाई नहीं रहती है, पूरा गंदगी करके रखते हैं इसमें। तो रेल मंत्री से क्या रिक्वेस्ट है? टिकट की व्यवस्था सही नहीं है। टिकट नहीं मिलती, निकालने जाओ तो 4000 5000 मांगते टिकट वाले। आज 1.5 महीने पहले से टिकट करवाया, अभी तक कंफर्म नहीं है। हर ऐसी है। और थोड़ा रेलवे चेंजेस करना चाहिए। किस तरीके से? और ये जनरल और ये स्लीपर है ना, कोई मतलब नहीं है। पूरा जनरल स्लीपर एक ही हो गया। मतलब जनरल के लोग भी स्लीपर में आ जाते हैं? हाँ, आ जाता है, पक्का आता है जी। तो क्या अब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो जीआरपी आरपीएफ है वो नहीं पहुंचती है या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत मतलब क्या है ना, वो टीटी कोई मतलब नहीं, वो कोई उतरो बोलने से कोई उतरने वाला नहीं है। जबरदस्ती से आगे बैठ जाता है सीट में। सुरक्षा होना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सरकार से उम्मीद तो यही रखें कि खासकर गृहिणियों के लिए, जो हाउसवाइफ है उनके लिए कुछ फ़ायदा किया जाए। क्योंकि बजट ऐसा आता है जो हमारे लिए कोई फ़ायदे का नहीं होता। जितनी भी जो सेविंग वगैरह होती है सब खत्म हो गई। इतना महंगाई कि घर का बजट चलाना मुश्किल हो रहा है। हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम हमको फ़ायदा दे, हमको रिलीफ दे।